बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान आने वाला है, इसका वेलकम कैसे करें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से रमज़ानुल मुबारक के करीब पहुंचा दिया। वो महीना जो रहमत की महीना है, मग़फ़िरत की महीना है और जो जहन्नम की निजात का महीना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, भूख और प्यास का नाम नहीं। रमज़ान एक ट्रेनिंग है, रमज़ान एक रोशनी का सफ़र है, रमज़ान एक नई ज़िंदगी का पैगाम है। सुभान अल्लाह। रमज़ान आने वाला है, इसका वेलकम कैसे करें? और जब कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम उसके वेलकम करते हैं। फिर सोचिए, जब अल्लाह का इतनी बड़ी महीना हमारे पास आता है तो हम उसका वेलकम कैसे करें? आज का बयान इसी टॉपिक पे है। रमज़ान आने वाला है, इसका वेलकम कैसे करें? नंबर 1, रमज़ान का वेलकम शुरू से करें। सबसे पहले काम ये करें कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि इतने लोग पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, आज वो कब्र में सो रहे हैं। कितनी जिंदगियां खत्म हो गई, कितने घरों में रमज़ान आया लेकिन वो लोग नहीं रहे। इसलिए जब रमज़ान करीब आए तो दिल से दुआ करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे रमज़ान तक पहुंचा दिया या रमज़ान तक जिंदा रखा। शुक्र का मतलब सिर्फ जुबान से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल से भी होती है, कि दिल से महसूस करें कि अल्लाह ताला आपको इतनी कीमती महीने में आने तक का मौका दिए हैं, तौबा करने का मौका दिए हैं, रहमत में सराबोर होने की मौका दिए हैं। तो कितनी बड़ी अल्लाह का कर्म है। तो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहे, शुक्र अदा करे अल्लाह का। तो नंबर 1, क्या मैं रमज़ान के लिए तैयार हूँ? रमज़ान का वेलकम तौबा से करें। रमज़ान आने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या मैं रमज़ान के लिए तैयार हूँ? नंबर 2, क्या मैं अल्लाह के सामने खड़ा होने की लायक हूँ? रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करने का बहाना ढूंढते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जो बंदा तौबा ही ना करे, वो कैसे माफ़ी पाएगा? इसलिए रमज़ान आने से पहले रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों पे नदामत करें, रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांगे, दिल से वादा करे कि अब गुनाह छोड़ देंगे। तौबा सिर्फ अल्फाज से नहीं होती, तौबा का मतलब होता है, या अल्लाह मैं लौट आया और मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अपनी गलतियों पे पछतावा कर रही हूँ, अपनी गलतियों पे नदामत है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, फिर ये गलती नहीं करूँगी। नंबर 3, रमज़ान का वेलकम तभी सही होता है जब हम अपने दिल को साफ कर लें, क्योंकि रमज़ान रूह का महीना है और रूह तभी पाक होती है जब दिल में नफरत ना हो, हसद ना हो, जलन ना हो, गीबत ना हो, बदगुमानी ना हो, किसी का हक ना हो। रमज़ान आने से पहले अपने रिश्तों को ठीक करें। माँ बाप से माफ़ी मांगे, बहन भाई से सुलह करें, रिश्तेदारों को कॉल करें, जिससे नाराज़गी है उसे दिल से माफ़ करें। याद रखें, अल्लाह का इबादत का मज़ा तभी आता है जब दिल साफ हो। नंबर 4, रमज़ान का वेलकम कुरान से करें। रमज़ान कुरान का महीना है। अल्लाह ताला ने कुरान को इसी महीने में नाजिल किया। रमज़ान का सबसे बड़ा वेलकम ये है कि हम कुरान से अपना रिश्ता जोड़ दें। हमारे पास कुरान है, लेकिन हमारे घर में सिर्फ शेल्फ पे कुरान पड़ा रहता है या अलमारी के ऊपर रखा रहता है, कहीं भी रखा रहता है, लेकिन एवरीडे यूज़ नहीं होता। ये बहुत अफसोस की बात है। चाहे हम हो या आप हो, कोई भी अगर एवरीडे कुरान नहीं पढ़ते, जिसके घर में कुरान रोज़ नहीं उतरता, बहुत अफसोस की बात है। फिर हम लोग कहते हैं बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तो कहाँ से आएगा? अल्लाह की अजीम
कीमती चीज़ को हम लोग उठा के रख दिए ताक पे, तो कहाँ से इतनी सुकून मिलेगी। रमज़ान आने से पहले अपने आप से वादा करें। नंबर 1, इस रमज़ान में रोज़ कुरान पढ़ूंगी। नंबर 2, मैं कुरान समझने की कोशिश करूंगी। नंबर 3, मैं कुरान की बातों पे अमल करूंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पे अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया, कुरान ज़िंदगी बदलने के लिए आया है। लेकिन हम लोग कुरान को सही से समझे ही नहीं, तो ज़िंदगी कैसे बदलेगा। कुरान को समझ के पढ़े और कुरान की तफसीर को पढ़े तो पता चलेगा हर प्रॉब्लम का सलूशन है, हर बीमारी का इलाज है, हर मुसीबत को दूर करने की रास्ता बताया गया है कुरान में। अगर दिल से पढ़े तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बदल जाएगी। नंबर 5, रमज़ान का वेलकम नमाज को स्ट्रॉन्ग करने से करें। रमज़ान आने से पहले अपनी नमाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान की मतलब सिर्फ रोज़ा नहीं, रमज़ान का मतलब है अल्लाह का इबादत। अगर कोई बंदा रोज़ा रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी रूहानी तरक्की रुक जाती है। इसलिए रमज़ान से पहले फर्ज नमाज को पक्का करें। जोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाज टाइम पर पढ़े। नमाज को दिल से पढ़े। सजदे में रो रो के दुआ करे। नमाज से ही अल्लाह का कुर्ब मिलता है। जो नमाजी ना पढ़े, अल्लाह का बुलाने से अल्लाह के पास जा ही नहीं, तो उसको अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलेगा, अल्लाह की करीब कैसे होगा, अल्लाह की रहमत उसे कैसे मिलेगी। तो हमें चाहिए कि नमाज को स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह से कनेक्शन बिल्ड करें। रमज़ान का वेलकम दुआ से करें। रमज़ान आने से पहले दुआ करना बहुत ज़रूरी है। दुआ करें, या अल्लाह मुझे रमज़ान नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा बलिगना रमज़ान, हमें सही सलामत रमज़ान तक पहुँचा। या अल्लाह रमज़ान में मुझे गुनाहों से बचा। या अल्लाह मुझे लैलातुल कद्र नसीब फरमा। या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे माँ बाप को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह मेरे घर में बरकत दे, मेरे घर में सुकून अता कर। या अल्लाह रिज्क में बरकत अता कर, ज़िंदगी आसान बना दे, हलाल रिज्क अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करो, क्योंकि रमज़ान दुआ की सीजन है। नंबर 7, रमज़ान का वेलकम सिर्फ जज्बात से नहीं, प्लानिंग से भी होता है। रमज़ान आने से पहले अपना शेड्यूल सेट करो। नंबर 1, सुबह फर्ज के बाद कुरान। नंबर 2, रोज़ाना जिक्र और तस्बीह। नंबर 3, सदका निकालना। नंबर 4, रोज़ा में जुबान और आँखों की हिफाजत। नंबर 5, रात में तरावी और तहज्जुद। रमज़ान में वक्त बहुत कीमती होती है, क्योंकि नफिल को अल्लाह ताला फ़र्ज के बराबर बना देते हैं और फ़र्ज को 70 गुना ज़्यादा नेकी मिलती है और छोटी छोटी नेकी में 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। हर नेकी को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। जहन्नम को बंद कर दिया जाता है, शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जन्नत के 8 दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरी बंदे छोटे छोटे नेकी करके जन्नत में जाए। अल्लाह नहीं चाहते कि मेरे बंदे गुनाह करके जहन्नम में जाए। इसलिए अल्लाह ताला गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिए हैं, इसे अपना ले। और रमज़ान आने वाली है, अगर आपको मिल रही है तो आप बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने इस साल भी आपको रमज़ान अता किया है। पता नहीं कितने लोग इस साल रमज़ान में नहीं हैं जो अगले साल थे। तो इस कीमती वक्त को बर्बाद ना करें, हर एक सेकेंड इबादत में गुजारे, क्योंकि ये महीना इबादत की महीना है। इसका इनाम अल्लाह ताला खुद अता करेंगे अपने शान के मुताबिक। तो सोचे कितनी बड़ी इनाम मिलने वाली है, तो इसकी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। सावन की महीना रमज़ान की प्रिपरेशन का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा लोग सावन के महीना में अपनी सारे काम को सल्टा लेते थे, मतलब काम कर लेते थे, ताकि रमज़ान में फ्री होके अल्लाह की इबादत करे, बंदगी कर सके,
अल्लाह को राजी कर सके, जबकि वो लोग जन्नत का बसारा दुनिया में ही मिल गया था। फिर भी उन लोगों को डर था। जो जितना अल्लाह का करीब होता है उतना ही ज़्यादा डर होता है, जो जितना अल्लाह से दूर होता है उतना ही कम डर होता है। तो अल्लाह से करीब हो, अल्लाह को राजी करे, अपनी ज़िंदगी को बना ले, दीन दुनिया को बना ले। अल्लाह ताला हम सब की दीन दुनिया की खैर व आफियत अता करे, आमीन सुमा आमीन। जो बंदा रमज़ान को प्लान के साथ गुजारता है वो रमज़ान के बाद भी बदल जाता है, सुभान अल्लाह। नंबर 8, रमज़ान का वेलकम सदका और नेकियों से करें। रमज़ान का मेहमान सिर्फ रोज़ा नहीं बल्कि नेक अमल का मौका होता है। रमज़ान से पहले ही अपनी नीयत बना ले। नंबर 1, गरीब को खाना देना। नंबर 2, किसी का कर्ज चुकाना। नंबर 3, किसी यतीम की मदद करना। नंबर 4, किसी बीमार का इलाज करवाना। नंबर 5, मस्जिद में मदद करना। नंबर 6, कुरान डिस्ट्रीब्यूट करना। नंबर 7, किसी को इस्लाम की बातें बताना, सुभान अल्लाह। सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, सदका मुस्कुराहट भी होता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्कुरा के किसी से बातें करना भी सदका होता है, किसी की दर्द को सुनना भी सदका होता है, अपने भाई से मुस्कुरा के बातें करना भी सदका होता है। एक छोटी सी मुस्कुराहट को भी अल्लाह सदके में कन्वर्ट कर दिए। तो आप किसी का मदद कर रहे हैं दिल से, आप किसी को खुश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको जन्नत अता करेंगे इंशाअल्लाह। किसी टूटे हुए रिश्ते को आप जोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला डायरेक्ट जन्नत अता करते हैं, और किसी का किसी से तोड़ते हैं तो अल्लाह ताला उसका बदला जहन्नम देते हैं। तो कोशिश करें इस रमज़ान कुछ ऐसी खास नेकी करे ताकि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए और हम सब से अल्लाह ताला राजी हो जाए, आमीन सुमा आमीन। और 9, रमज़ान का वेलकम अपनी जुबान को कंट्रोल करने से करें। रमज़ान का एक बड़ा मकसद है तकवा, और तकवा तब आता है जब आप अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं। रमज़ान में सबसे ज़्यादा गुनाह गीबत है। नंबर 1 गीबत, नंबर 2 झूठ, नंबर 3 चुगली, नंबर 4 बदजबानी, नंबर 5 किसी का मजाक। आप अगर रोज़ा रखते हैं और गीबत करते हैं तो रोज़ा सिर्फ भूख प्यास बन जाता है। आप अगर रोज़ा रखते हैं, बदतमीजी करते हैं किसी से, रोज़ा सिर्फ भूख प्यास बन जाता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे वो बंदा नहीं चाहिए, उस बंदा का रोज़ा नहीं चाहिए जो भूखा और प्यासा है, जो इबादत तकवा और ईमानदारी नहीं है, दिल साफ नहीं है, तो इसका रोज़ा मुझे नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करें अपनी रोज़ा को अल्लाह को पसंदीदा बनाए, अपने आप को अल्लाह की पसंदीदा बनाए, क्योंकि रोज़ा अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह चाहते हैं कि हम लोग इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर ले। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह को राज़ी करने वालों में शामिल करे, आमीन सुमा आमीन। इसलिए रमज़ान का वेलकम करे ये कह के, नंबर 1 गीबत छोड़ दूंगी, नंबर 2 मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नंबर 3 मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगी, नंबर 4 मैं सबको माफ़ कर दूंगी, सुभान अल्लाह। 10 रमज़ान का वेलकम अपने घर को इबादत का मरकज बना के करे। रमज़ान महीना आते ही घर का माहौल बदल देना चाहिए। नंबर 1 घर में कुरान की तिलावत हो, नंबर 2 अजान की आवाज़ हो, नंबर 3 तस्बीह और जिक्र हो, नंबर 4 नमाज का एहतराम हो, नंबर 5 बच्चों को रोज़ा और नमाज की आदत डलवाना हो, नंबर 6 टीवी सॉन्ग फजूल कामों से बचे। फालतू में मोबाइल में, टीवी में, सॉन्ग्स में, फालतू रील्स में वक्त ना गुजारे, क्योंकि ये बहुत कीमती महीने हैं, बहुत कीमती वक्त है। एक बार सुभान अल्लाह कहने से भी बहुत नेकियां मिलती है, 30 नेकियां मिलती है। जन्नत में एक पेड़ लगती है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह की अर्श के इर्द गिर्द चक्कर मारती है और छोटी छोटी चीज़ों से बहुत नेकियां मिलती है। तो कोशिश करें अल्लाह की इबादत सही से कर सके।
रमज़ान का वेलकम तभी होता है जब घर में नूर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के घरों में रमज़ान का नूर पहुंचा दे, इस रमज़ान ज़िंदगी को बदल दे, क्योंकि पता नहीं अगले साल रमज़ान में हम लोग होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं। जो रमज़ान हमें मिला है इसका वेलकम अच्छा से करे और अच्छा से इबादत करे, ताकि अगर हम अगले रमज़ान में ना भी हो तो अल्लाह को राज़ी करके जा सके, कि आखिरत बना के जा सके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक हदीस याद आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत बदबख्त है वो इंसान जिसे रमज़ान मिला और वो तौबा ना कर सका, अपने गुनाहों को ना बख्शा सका, इससे बदनसीब ज़्यादा कोई नहीं। तो हम सब इस कैटेगरी में ना पड़े। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए और हमारी इबादतों को, टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आमीन सुमा आमीन। रमज़ान का असल मैसेज आता है हमें सुधारने के लिए, रमज़ान आता है हमें अल्लाह के करीब करने के लिए, रमज़ान आता है हमें जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए। रमज़ान का मतलब है आप बदल जाओ। अगर हर साल रमज़ान आता है और अगर हम ना बदले तो फिर रमज़ान का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ज़िंदगी में, फिर रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोचो, रमज़ान हमारी आखिरी रमज़ान भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, कोई हम अगले रमज़ान में मिलेंगे। इसलिए इस रमज़ान को ऐसे वेलकम कर जैसे कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे आखिरी रमज़ान हो। रो रो के दुआ करे, अपने गुनाह याद करो, अल्लाह से अपने रिश्ता जोड़ो और अल्लाह से कह दे, या अल्लाह मैं तेरे दर पे आया हूँ, मुझे खाली हाथ मत लौटाना, मैं बहुत गुनाहगार बंदी हूँ या बंदा हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, गफूर रहीम है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। या अल्लाह हमें रमज़ान के रोज़ा और नमाज का हक अदा करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत दे। या अल्लाह हमें लैलतुल कद्र नसीब फरमा। या अल्लाह हमें अपनी रहमत और मग़फ़िरत से नवाज दे। या अल्लाह हमें माँ बाप को बख्श दे। या अल्लाह हमें गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पलक झपकने तक इस फितने की दुनिया से बचा लेना। या अल्लाह हमें गुनाहगार बंदों से बचाना। या अल्लाह बुरे लोगों से बचाना। या अल्लाह हमें बुराइयों से बचाना। या अल्लाह नेकी करना आसान कर देना। या अल्लाह दिन का इल्म अता करना। और या अल्लाह हमें अमल करने वाला बना, अपने खास बंदों में हमें रख, हमें वो करने की तौफीक अता कर जो तुझे पसंद है, वो करने की तौफीक अता ना कर जो तुम्हें पसंद ना हो। या अल्लाह हमें आसानी वाली ज़िंदगी अता कर, दीन दुनिया की खैर और बरकत अता कर। या अल्लाह जो कर्ज में मुब्तला है उसको निकलने की रास्ते बना दे। या अल्लाह जो बीमार है उसे शिफा अता कर। या अल्लाह जो मजबूर है उसकी मजबूरी दूर कर, जो तकलीफ़ में है उसकी तकलीफ़ को दूर कर, जो मुसीबत में है या अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर कर, क्योंकि तू हर कुछ पे कादिर है। या अल्लाह हमें गुनाहों से बचा ले, हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा, मुझसे राजी हो जाए। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, अपने हबीब के सदके हमारे सारे दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुमा आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोग आपके लिए, मेरे लिए कुछ अच्छे शेड्यूल बना सके, इस रमज़ान अच्छे से वेलकम कर सके। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला हम सब को नेकी अता करे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।